जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में एक बार आपका फिर स्वागत है। यहाँ मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख करंट अफेयर के फैक्ट लेके आया हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की 2 जिला पंचायतों को दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश था, जिसने 94 में लागू कर दिया था। उसी के तहत जो है 24 अप्रैल जिसे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उस समय जम्मू कश्मीर के सावा जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भोपाल की जिला पंचायत और नरसिंहपुर की जिला पंचायत को ये अवार्ड दिया गया है। भोपाल की और नरसिंहपुर की इन दोनों जिला पंचायतों को 50-50 लाख रुपए दिया गया है, जो कि इनने बहुत अच्छा काम किया है। इसके कारण मध्य प्रदेश में 2 जिला पंचायत भोपाल और नरसिंहपुर, इन दोनों को ये दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये कब आयोजित किया गया था? 24 अप्रैल को। और ये कहाँ किया गया था? ये आपके जम्मू कश्मीर के सांबा में आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश की कहाँ? भोपाल और नरसिंहपुर की जिला पंचायतों को यह अवार्ड दिया गया है। फिर मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये इंदौर में किया गया है। अब ये ऑटो शो क्या होता है? यहाँ पर बहुत ही लग्जरी गाड़ियों को जो है ड्राइव किया जाता है। इसके लिए एक वेलोड्रम बनवाया गया था। वहां पर इंदौर में ये गाड़ियों ने लगभग 350 किलोमीटर स्पीड की रफ्तार से ये गाड़ियां चलाई थी। और सेकंड चरण में या सेकंड स्टेज में अब ये कहाँ किया जाएगा? ये धार में किया जाएगा। धार में पहले से ऑलरेडी ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीथमपुर जो है डेट्रॉइट्स कहलाता है भारत का, या ऑटोमोबाइल्स का वहां सबसे ज्यादा उद्योग किया जाता है। तो वहां जो है नेचुरली वो ट्रैक बना है, तो उसमें किया जाएगा। अभी फर्स्ट स्टेज में ये कहाँ? इंदौर में किया गया था। और इंदौर में बहुत ही लग्जरी गाड़ियां को 350 की स्पीड से उस बेलोड्रम में दौड़ाया गया था। तो ये याद रखना है। ये कहाँ किया गया है? ये इंदौर में किया गया है। फिर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक नया अभ्यारण्य बना है, जिसका नाम क्या है? कर्माझिरी। यहाँ जो है कस्तूरी मृग या काले हिरण पाए जाते हैं। उस प्रजाति के संरक्षण को लेके ये प्रदेश का अभी लेटेस्ट, जो कि 36वें नंबर का कहलाएगा, ये अभ्यारण्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पहले 25 अभ्यारण्य थे, जिसमें से एक आपका करेरा जो शिवपुरी में अभ्यारण्य था, जिसमें सोन चिड़िया पाई जाती थी, उसको अभी डिनोटिफाई किया है, उसको अभ्यारण्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। तो 24 बचे थे और 11 नए अभ्यारण्य जो है अनाउंस किए गए थे, जिसमें से आपके 35 हो गए और 36वां आपका कौन सा है? सिवनी का कर्माझिरी है। तो इसको याद रखना। किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य का दर्जा किसी एक प्रजाति के वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर दिया जाता है। और आपके सेंचुरी, आपके अभ्यारण्य में बहुत सारी एक्टिविटी अलाउ रहती हैं, जैसे कि पशुचारण, है ना, आवागमन रहता है, आदिवासी बस्तियां रह सकती हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी मूवमेंट जो है परमिशन के बाद कर सकते हैं। बट नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी टोटली बैन होती है। और नेशनल पार्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अंदर वाला कोर जोन होता है, जो प्योर एनिमल हैबिटेट के लिए रहता है। फिर बफर जोन रहता है, जिसमें टूरिस्ट और बाकी एक्टिविटी हो सकती है। और तीसरा जो है लगा हुआ सपोर्टिंग क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिटिव जोन। तो यहाँ हम अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये कौन सा अभ्यारण्य बना? 36वां। कहाँ बना? सिवनी। और ये पेंच नेशनल पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है, जो कि थोड़ा बहुत डिंडोरी में भी पहुंचेगा ये सिवनी। तो यहाँ पर प्रदेश का अंतिम लास्ट जो अभ्यारण्य बना हुआ है। यदि भारत में बात की जाए कि सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो अंडमान निकोबार में। कितने अभ्यारण्य है वहां? 96 अभ्यारण्य है। फिर यहाँ आप देखेंगे राज्य मुक्त, है ना। तो ओपन स्टेट स्कूल अवार्ड जो किसको दिया गया है? बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड, ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल को मिला है। तो ये याद रखना, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? भोपाल को किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे भोपाल के राजेंद्र जांगले। किसको? राजेंद्र जांगले। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनने जो है आपकी एक फिल्म कौन सी? मादल के बोल। कौन सी? मादल के बोल। इनने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। ये कहाँ के हैं? भोपाल के हैं, राजेंद्र जागले। तो अभी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए 68 नंबर के हैं, उसमें उनको ये अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश को जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है। यहाँ बहुत सारी ऐसी लोकेशनें हैं जहां पर आप आके अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स की शूटिंग कर सकते हैं।
तो ये राजेंद्र जागले हैं जो कि कहाँ के हैं, भोपाल के हैं। उनको कौन सी फिल्म के लिए, मादल के बोल, तो ये आपको याद रखना है। क्या नाम है, मादल के बोल। तो उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, मादल के बोल के लिए। किसको, राजेंद्र जागले को, इसको याद रखना है। उसके बाद अगला फैक्ट हम देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा खजुराहो में। इंटीग्रेटेड, समेकित जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जा सकेंगी, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश खेल विभाग के द्वारा। और मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है, तो उनके द्वारा ये खजुराहो के बेनीगंज रोड पर इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। फिर सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला, इंदौर जो है अव्वल नंबर पर है। हम पहले कई वीडियो में इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 2750 मेगावाट सोलर एनर्जी बनाई जाती है, जिसमें से आप देखेंगे इंदौर कैसा है, नंबर 1 पर है इस उत्पादन में सोलर एनर्जी के। तो इसे आपको याद रखना है, सोलर एनर्जी मध्य प्रदेश में हमारे इंदौर में बोला गया है। इंदौर वैसे भी आपकी पूरे भारत की स्वच्छ सिटी है। बहुत से प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपका पर्यावरण प्रदूषण ना हो, तो उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में बोला गया है कि हर एक घर की छत पर सोलर पैनल लगाएं, और जो आपके घर की बिजली की खपत है कम से कम वो आप अपने घर में प्रोड्यूस करें, जिससे आपकी फॉसिल फ्यूल की खपत कम होगी और पर्यावरण को कम नुकसान होगा। तो ये किया गया है। इसमें इंदौर के लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल लगा के 22,30,000 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन करने का टारगेट किया है, और वो अचीव कर रही है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंदौर शहर को जो है बिजली, कौन सी, सोलर बिजली प्रोवाइड करने के लिए मदद कर रही है। फिर झाबुआ के अजीत सिंह राठौर को भी एक नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनने कौन सी वो फिल्म बनाई थी, तो इनकी फिल्म का नाम है मरु रो मोती। कौन सी फिल्म है, मरु रो मोती। मरु रो मोती के लिए इनको ये फिल्म अवार्ड दिया गया है, मरु रो मोती। तो ये याद रखना, मरु रो मोती। तो इस फिल्म के लिए इन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से नंबर का ये फिल्म पुरस्कार था, तो ये 68वां फिल्म पुरस्कार है, जिसके लिए झाबुआ के अजीत सिंह राठौर, अभी हमने भोपाल के देखे थे, अब ये कौन है, हमारे झाबुआ के हैं, तो इनको ये दिया गया है। और ये जो है वेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए दिया गया है। मरु रे मोती को फिल्म की कौन सी कैटेगरी में मिला है, वेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए मिला है। तो ये आपको याद रखना है। और जो सबसे बड़ा फैक्ट मैंने बताया है, वो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। इस फिल्म कैटेगरी में लगभग 8 अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश सरकार को, जिसमें सबसे फेमस कौन सा है आपका, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये भोपाल की करौंद मंडी के पास में बनाया जाएगा, करौंद मंडी। अब ये एयर वेंटिलेटर फ्लावर डोम क्या होता है, ये फ्लावर जो होते हैं आपकी, ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। नकदी फसलें वो फसलें कहलाती हैं जिनको आप ऐसे नॉर्मल कंडीशन में स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करने पर वो खराब हो जाती हैं। अब फ्लावर को सही दाम मिलने के लिए, अब किसान जिस दिन जाता हो सकता है उस दिन उनको सही कंडीशन में या सही दाम ना मिले, तो किसान अपनी फसल को रोकना चाहे, तो इन फ्लावर डोम में किसान अपने फ्लावर की फसलों को रोक सकता है, स्टोर कर सकता है, 2 से 4-10 दिन तक जो है वो इन फ्लावर डोम में फसलों को स्टोर करके रख सकता है, सुरक्षित रहेंगी और उसी सही कंडीशन में रहेंगी। तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये हमारे भोपाल की करौंद मंडी परिसर में। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसे फ्लावर डोम को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ दे दी गई है, ये भोपाल में बनेगा, इसको आपको याद रखना। और ये प्रदेश का पहला फ्लावर डोम है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में फूलों की खेती किसकी मदद से की जा रही है, इजराइल की मदद से की जा रही है। और फूलों की खेती कहाँ की जा रही है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में की जा रही है। ठीक है, और संतरे की या खट्टे फलों की भी खेती कर रहे हैं हम इजराइल की ही मदद से, वो कहाँ कर रहे हैं, शाजापुर में कर रहे हैं। अब अगला फैक्ट आप देखेंगे कि पन्ना के जो बाघ हैं उनके पुनर्स्थापना पर एक मूवी बनी थी, जिसको अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल फिल्म में चयनित किया गया है। अब ये कौन सी मूवी है, उस मूवी को देख लेते हैं। और ये कहाँ के टाइगरों पर बनी है, ये पन्ना के टाइगरों पर। अभी आप देखेंगे पन्ना में जो है एक नया आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक जो बन रही है। केन बेतवा लिंक यहाँ थोड़ा सा मैप में मैं आपको बता देता हूँ।
इस कैन बेतवा लिंक के कारण पन्ना के टाइगरों को फिर से विस्थापित करने की बात शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक अपना टाइगर प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दिया है और मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम इस क्षेत्र में यहाँ के टाइगर लाएंगे। तो पन्ना में अपन यहाँ देखेंगे, ये आपकी कौन सी नदी है, ये बेतवा नदी है और यहाँ से आपकी कैन नदी गई है और ये दोनों आगे जाके जो है गंगा का ड्रेनेज सिस्टम बनती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस बीच के एरिया को फिल करने के लिए 221 किलोमीटर की लंबी एक कैनाल बनाई जा रही है जो कैन बेतवा लिंक होगी। इसमें आपकी बेतवा नदी का कौन सा डैम है, परीक्षा डैम या बरुआ सागर डैम बोलेंगे, और कैन नदी का डोडन डैम है। इन दोनों डैम को कनेक्ट किया जा रहा है और यहाँ आपका पन्ना नेशनल पार्क आता है। उस पन्ना नेशनल पार्क में जो टाइगर है, क्योंकि पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा 1994 में घोषित कर दिया गया था, 1994 में पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट है और इस नेशनल पार्क में ढेर सारे आपके टाइगर हैं। अब इन्हीं टाइगरों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो कुछ टाइगर आपके उत्तर प्रदेश के रानीगंज नेशनल पार्क में जाएंगे, वहां एक नया टाइगर प्रोजेक्ट होगा, और कुछ पन्ना के टाइगर हमारे मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती और नौरादेही अभ्यारण्य में लाए जाएंगे। तो एक नया टाइगर प्रोजेक्ट वो अनाउंस होगा। हमें यहाँ बात करनी है किस पर, पन्ना के जो बाघ पुनर्स्थापना पर जो फिल्म बनी है कि कैसे यहाँ से बाघ धीरे धीरे खत्म हो गए थे और कैसे बाघों की फिर से यहाँ पुनः स्थापना की गई या फिर से वो जीवित हुए, फिर से उनने अपना कुनबा बनाया। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए इस फिल्म को चुना गया है। उस फिल्म का क्या नाम है, एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स। क्या नाम है, एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स। एमराल्ड, एमराल्ड किसका, पन्ना, पन्ना जो आपका डायमंड होता है उसको एमराल्ड भी कहते हैं, इसलिए ये नाम आया एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर। कैसे यहाँ जंगल में टाइगर फिर से आए और फिर से बसे, फिर से इनका कुनबा बढ़ा, तो उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इसको चयनित किया गया है। तो इसको जरूर याद रखना। इसमें दोबारा बाघों ने यहाँ पर कैसे आके अपना संसार बसाया, कैसे अपना जीवन यापन फिर से शुरू किया, उस पर बेस्ड ये पूरी आपकी फिल्म है। उसके बाद भोपाल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की एक टीम आई थी और इसने मध्य प्रदेश के अलग अलग स्पॉट, अलग अलग जगहों पर विजिट किया है। तो ये आपको याद रखना, इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कहाँ, भोपाल शहर में, या भोपाल ने इस अवार्ड की मेजबानी की है, जिसमें आप देखेंगे यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस जैसे देशों के बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे और भी देश थे। तो इसको याद रख लेना। फिर आदिवासियों को 75% सब्सिडी पर मध्य प्रदेश सरकार 2 गाय देगी। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, आदिवासी, कौन से आदिवासी, जो हमारे मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा है। वो विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं, भारिया। भारिया आपने सुना होगा, छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती है, जो जमीन से 1500 फीट नीचे धसा हुआ है। उन विशेष पिछड़ी जनजातियों को मध्य प्रदेश सरकार 75% सब्सिडी पर गाय देने जा रही है। तो इसमें भारिया है, बैगा है, सहरिया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत बैगा जनजाति से की है। डिंडोरी मंडला में ये जो जनजातियां रह रही हैं, इनको 75% सब्सिडी पर 2 गाय या 2 पशु खरीदने के लिए राशि दी जा रही है। और इन जनजातियों की महिलाओं को 1-1 हजार रुपए पर मंथ दिया जा रहा है। और अभी क्योंकि चुनाव है तो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही पॉपुलर सबसे योजना जो शुरू की है, लाडली बहना योजना, जिसमें 1,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। तो ये सारी सरकारें जो है, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार अनाउंस कर रही है। तो उसमें जो सबसे पॉपुलर योजना आदिवासियों के लिए है वो क्या है, 2 पशु देना। किन जनजातियों को देना, जो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, 3 जनजातियां उनको। तो अभी एक बैगा जनजाति से शुरू किया है, फिर भारिया और सहरिया बचेगी तो उनमें शुरू करेगी। तो ये 2 जानवर या 2 पशु जिसमें गाय रहेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा। इस उद्देश्य से हमारी मध्य प्रदेश सरकार ये कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की नीति बहुत अच्छी है, नियत और साफ कर ले, बाकी समय भी ऐसी सहायता करे तो वो पिछड़ी जनजाति का टैग उनसे हट जाएगा। क्योंकि अभी तो चुनाव है इसलिए अभी अनाउंस किया गया है, बाकी समय भी ऐसी मदद करते रहे तो अच्छी बात है। नशा मुक्ति गांवों को 2-2 लाख रुपए का इनाम दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कि बहुत अच्छी पहल है। इससे गांवों में सुधार आएगा, गांवों के युवा जो नशे की लत में डूबे हुए हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, ग्राम पंचायत आगे बढ़ के काम करेगी। तो अभी आप देखेंगे इसके लिए विशेष रूप से कितने 2-2 लाख रुपए की पुरस्कार
राशि दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है, किसको? नशा मुक्ति ग्रामों को। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बन रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा, और ये जो है कहाँ स्थापित की जाएगी, इसको देख लेते हैं। ये गुना जिले में भगवान राम की सबसे ऊंची कितनी? आपकी 111 फीट। तो आपका जिला या स्थान कौन सा होगा? जिला या स्थान होगा गुना। ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई होगी 111। आसानी से याद रख सकते हैं आप, 111 है। और ये प्रतिमा आपके राम टेकरी पर स्थापित की जाएगी, और इसके मूर्तिकार कौन होंगे? प्रभात राय। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, रानी लक्ष्मीबाई की भी प्रदेश में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है, और उसके भी वास्तुकार कौन है? प्रभात राय हैं। और आपके श्री राम की प्रतिमा जो स्थापित की जा रही है, इसके भी मूर्तिकार कौन है? प्रभात राय हैं। उनको याद रखना। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में राम वन गमन पथ जो है उसका लोकार्पण या उसके लिए भी बोला है कि भगवान श्री राम मध्य प्रदेश में जहां जहां से गए हैं वहां वहां उसके लिए भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ तैयार कर रहे हैं? ग्वालियर के मूर्ति कला केंद्र में तैयार की जाएगी, और उसके बाद कहाँ लाई जाएगी? ये हमारे गुना क्षेत्र में लाके स्थापित की जाएगी। फिर राज्यसभा चुनाव, जैसे कि आप सभी को पता है, राज्यसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में आपकी 11 राज्यसभा की सीटें हैं, और प्रत्येक 6 वर्ष में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो है लोग अलग हो जाते हैं और नए लोग चुने जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन, उच्च सदन कहलाता है हमारे भारत का, जिसमें टोटल 250 सीट हैं, लेकिन 245 सीटों पर चुनाव होते हैं। उसमें से भी आप देखेंगे 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से 8 सदस्य आपके 12 सदस्य ये हो गए तो 233 बची। 233 में से आपकी 8 सीटें केंद्र राज्यों से आती हैं, जो कि आपके यूटीज कहलाती, यूनियन टेरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। 8 उनसे तो 225 सीटें राज्य से आती हैं, 8 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। उसके बाद बची हुई 12 सीटें जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यहाँ हम 225 की बात कर रहे हैं। 225 में हमारे मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, और उसमें 3 हमारे मध्य प्रदेश से अभी इलेक्ट होके गए हैं। वो 3 कौन कौन से गए हैं? एक कांग्रेस के गए हैं विवेक तनखा, जिनको निर्विरोध चुना गया है। उसके बाद बीजेपी की 2 हैं, एक सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं और एक कविता पाटीदार है। इनको विजय घोषित किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि राज्यसभा का चुनाव राज्यों का प्रतिनिधि कहलाता है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और हमारे यहाँ की जितनी 230 विधानसभा की सीटें हैं, हर बार ये 230 के 230 विधायक पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मान लो कि इस बार 3 सीटें खाली आई थी, तो 3 सीटों पर चुनाव होने थे, तो फॉर्मूला क्या होता है? 230 डिवाइडेड बाय 3 + 1, है ना? तो ये 230 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 चौके 20 हो गया, यहाँ 4 सत्ते 28, मतलब 47 + 1 48। तो 48 विधायकों का सपोर्ट जिस व्यक्ति को मिल जाएगा, वो व्यक्ति कहां चला जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। तो कांग्रेस के पास भी काफी मात्रा में सीटें हैं, 80 के लगभग हैं। तो एक सदस्य उनने अपना चुन लिया, बाकी बहुमत किसको मिल गया? बीजेपी को मिल गया। तो ये 3 सीटें अभी रिसेंटली हमारी राज्यसभा में मध्य प्रदेश से गई हैं, तो इनको याद रखना। कांग्रेस के विवेक तनखा बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, और बीजेपी की सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार। तो ये आज का हमारे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर का पोर्शन है। हमारे साथ बने रहें और मध्य प्रदेश के ऐसे नए नए फैक्ट देखते रहें। धन्यवाद।